जो भी करना है 2025 में प्रण ले लो कि जो गलतियां 2024 में की हैं वो अभी 2025 में नहीं करेंगे। डिप्रेशन 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 क्यों? किस बात का डिप्रेशन है आपको? उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है। यह बात किसी को पता नहीं होगी क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उन्हें डेरा ब्यास के गुरु महाराज चरण सिंह जी से हाँ जी गुरुमुखो, सभी को राधा स्वामी। तो गुरुमुखो, आज नया वर्ष है तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो गुरुमुखो, नए साल पे हमने क्या क्या करना है? 2024 बीत गया, 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और 2025 में हमने क्या क्या प्रण लेने हैं कि हमने जो 2024 में काम नहीं किया वो 2025 में करना है। क्या करना है? उस मालिक की बंदगी को समय देना है, यानी सिमरन और भजन को समय देना है। देखो, अगर बूंद बूंद पड़ेगी घड़े में तभी तो घड़ा भर पाएगा ना। अगर उसमें बूंद बूंद पानी नहीं टपकेगा तो घड़ा कैसे भर पाएगा? ऐसे ही अगर किसान खेत में अपना हल जोतेगा और अनाज बोएगा तभी तो फसल काटने का हकदार होगा ना। तो अगर हम 5 मिनट भी बैठना शुरू करेंगे, 5 मिनट से शुरू करेंगे तभी तो जाके आगे मुकम्मल हो पाएंगे, तभी तो आगे हमारा टाइम बढ़ पाएगा, सिमरन भजन को टाइम दे पाएंगे। हमने किसी से कुछ नहीं लेना है। अंत समय में हमारा कौन बनेगा? अंत समय में बनेगा हमारा गुरु और शब्द, जो नाम की कमाई की होगी। उसके सिवा तो भाई कोई नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो देखो, जो भी करना है 2025 में प्रण ले लो कि जो गलतियां 2024 में की हैं वो अभी 2025 में नहीं करेंगे। जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सीखो, जितना सीख सकते हैं सीखो। गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है और जो हो गया है भूल जाओ। क्यों माइंड पे प्रेशर डाले हुए हो? भूल जाओ। 2025 से एक नई शुरुआत करो, सिमरन और भजन पर ध्यान दो, अच्छे इंसान बनो। डिप्रेशन 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 क्यों? किस बात का डिप्रेशन है आपको? एक ही बात को अगर बार बार सोचते रहोगे तो डिप्रेशन ही होगा भाई। बाबा जी तो अक्सर इस बात पर हमें समझाते रहते हैं कि भाई क्यों एक ही थिंकिंग को बार बार सोचते रहते हैं आप। अगर सही विचार हमारे दिमाग में रहेगा तभी तो उस घर का हम रास्ता तय कर पाएंगे ना। अगर हमारे मन में ख्याल कुछ और होगा, दिमाग में ख्याल कुछ और होगा तो भजन सिमरन को कैसे समय दे पाएंगे? 24 घंटे मन तो बागी हुआ बैठा है। इसको जितना पकड़कर बिठा सकते हैं उतना बिठाने की कोशिश करो, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं बनेगा। हमने किसी से कुछ नहीं कहना, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है और ना किसी को कुछ बोलना है। अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ। और एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे लिए, कौन सी उदाहरण? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। पीछे जैसे एक कॉन्सर्ट हुआ था दिलजीत भाई जी का, इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे क्या कहा था वो आप पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगा। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। ये आपको वीडियो क्यों दिखाई गई है?
इस वीडियो का दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्हें डेरा ब्यास के गुरु महाराज चरण सिंह जी से नाम की बख्शिश हुई थी। यह बात किसी को पता नहीं होगी, लेकिन हमारे पास इस चीज की इंफॉर्मेशन है। प्रूफ के तौर पर आप सभी को बता भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनका स्वभाव कैसा था, आज दिन तक कभी किसी को उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने किसी को क्या पलटकर जवाब देना है। हमने तो अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना है। जो बाबा जी हमें हिदायतें देते हैं, उनको अमल में भी लेके आना है। बाबा जी हिदायतें हमें देते रहते हैं हर बार कि भाई देखो, ज्यादा सहना भी एक गुनाह है। अगर आप ज्यादा सहते जाएंगे वो भी एक गुनाह है। जहां तक चुप रहकर बात बन सकती है, वहां तक पूरी कोशिश करो कि कभी किसी को पलटकर जवाब ना दो। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आज दिन तक कभी किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा और ना ही कभी किसी को पलटकर जवाब दिया। तो देखो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है। पीछे जैसे सवाल जवाब में, ये जो अभी हाल फिलहाल में डेरा ब्यास में सवाल जवाब हुए हैं, इसमें भी बाबा जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे चर्चा की थी, क्योंकि वो एक बहुत महान शख्सियत थे। पहले भी बेनती की कि हमने किसी से कुछ नहीं लेना है। हमें जो मिलेगा ना, अपनी करनी का मिलेगा, और जो आगे होगा वो भी करनी का ही होगा। तो कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचो कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। बिना सोचे समझे कभी कदम मत उठाओ जिंदगी में। जाने अनजाने में गलती हो जाती है, छोड़ दो। गलती हो गई, छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे की करनी देखो। अगर उसी बात को बार बार रिपीट करते रहेंगे या उसी दिमाग में सोचते रहेंगे उसी बात को, तो माइंड के ऊपर प्रेशर आप ही के पड़ेगा और किसी के नहीं पड़ेगा। फिर वही बात डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, जिसे हम स्ट्रेस कह देते हैं, डिप्रेशन कह देते हैं, अनचाहे विचार कह देते हैं। क्यों फालतू की थिंकिंग हमने सोचनी है? जो काम हमारे लिए जरूरी है उसके ऊपर ध्यान दो ना। जो काम जरूरी है, शुरू में बेनतियां कर दी हैं, जरूरी क्या चीज है? मालिक की बंदगी जरूरी है, प्रभु का सिमरन भजन जरूरी है। उसको वक़्त दो, ना कि फालतू चीजों को वक़्त दो। 84 लाख योनियों के बाद ये मानस देह मिली है। समझाते हैं ना बाबा जी हर बार सत्संग में, 84 लाख योनियों के बाद भाई, 84 लाख योनियां। कभी पेड़ बनना पड़ेगा, कभी पशु बनना पड़ेगा, कभी कीड़े बनना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या बन के ये मानस देह मिली है। थोड़ा तो डरो, थोड़ा डरो। दुनिया के धंधों के लिए हमारे पास जितना समय निकालना है उतना कम है, लेकिन अगर बात सिमरन भजन की आ जाती है तो कभी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी यहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी ख्याल आ रहे हैं, अनचाहे विचार आ रहे हैं, ना जाने कौन कौन से बहाने हैं। यही बहाने हैं ना। ओ भाई, बहानों को छोड़ो, छोड़ो बहानों को। ये सिर्फ एक मन की चाल है। कितने विचार आपके सामने लाकर रख देगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा। आपका ये सिमरन भजन बीच में रह जाएगा। जब भी ऐसा टालम टाला शुरू हो मन का, इसको जितना भजन सिमरन में लगा सकते हैं लगाओ, कि नहीं। एक सरदार बहादुर जी का किस्सा याद आया। दादा भवानी जी के सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है। दादा भवानी जी के जिन्होंने सत्संग सुने होंगे उनको पता होगा। सरदार बहादुर महाराज जी सत्संग कर रहे थे, तो जब सत्संग कर रहे थे तो बारिश की बूंदें आई, तो धीरे धीरे बारिश तेज होना शुरू हो गई। तो जब बारिश तेज होना शुरू हो गई तो सभी ने अपने छाते खोल लिए। तो सरदार बहादुर जी महाराज एक जगह बैठे रहे, उन्होंने अपना कोई छाता नहीं खोला। तो देखो, जब तक मुर्शिद ना उठे तो संगत कैसे उठ सकती है।
सभी ने, संगत ने अपने अपने छाते खोली। सरदार बहादुर महाराज जी ने अपना कोई छाता नहीं खोला, एक जगह बैठे रहे। बारिश की बूंदें तेज होती गई, बारिश, भयंकर बारिश लगने लग पड़ी। और जब शब्द खत्म हुआ, सत्संग फरमा रहे थे, उसके बाद जब शब्द खत्म हुआ, सत्संग पूरा खत्म हुआ, तो सरदार बहादुर महाराज जी ने संगत को कहा था, ऐसा कष्ट देना है मन को, ऐसे भाव से बैठे रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन मन को हमने सिमरन भजन में गाड़े रखना है। तो ये आज के इस न्यू ईयर के ऊपर हम सभी ने प्रण लेना है। विचार विमर्श ज्यादा लंबे हो गए हैं। आज का ये संदेश हमने अपने मन में धारण करना है, और जो जो गलतियां हुई हैं पीछे छोड़ दो, और जो आगे करना है उसके ऊपर ध्यान दो। अपना ध्यान सिमरन भजन के ऊपर रखो, ध्यान के ऊपर रखो, गुरु के ऊपर रखो। दुनियादारी के ऊपर रखोगे तो डिप्रेशन ही आएगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाजत चाहता हूं। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स, जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को राधा स्वामी जी।